और वक्त हो गया है महिला मतदाता और 2024 की भाग्य विधाता। जी हां, कांग्रेस हो या बीजेपी, सबको पता है कि 2024 में जीतना है तो आधी आबादी को अपने साथ करना ही होगा। इसके लिए अभी से सारी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। आधी आबादी कहलाने वाली महिलाओं का 30% से ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिल जाता है, समझिए उसकी जीत पक्की हो जाती है। इसलिए आज हम अलग अलग पार्टियों के महिला प्लान की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किसका प्लान कितने पानी में है। प्रियंका का वादा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो हर परिवार की एक महिला को हर साल 24,000 रुपए मिलेंगे। कमलनाथ मध्य प्रदेश में वादा कर रहे हैं कि सरकार बनी तो हर महीने हर परिवार की एक महिला को 1,500 रुपए मिलेंगे। बीजेपी 1 लाख महिलाओं को तैयार कर रही, 15 घंटे की ट्रेनिंग फिर ऑनलाइन परीक्षा, पास हुए तो मोदी को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में महिला कैंडिडेट अभी से तैयार करने में जुटी। दो 2014 में नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी। 2024 आते आते ये नारा बदल गया और अब की बार के नारे से हर हर मोदी को हटा दिया गया। लेकिन घर घर मोदी को पहुंचाने की जबरदस्त तैयारी में है बीजेपी। आधी आबादी को अब की बार जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मोदी को पूरी सत्ता दिलाने के लिए घर घर जाए। प्लान क्या है, कैसे काम होगा? कमल मित्र प्रोग्राम, बीजेपी ने इस नाम का महिलाओं से जुड़ने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत इस बार 2024 में बीजेपी के लिए वोट मांगने का जिम्मा महिला कार्यकर्ताओं के हाथों में होगा। इसके लिए बाकायदा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को 15 घंटे की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें मोदी सरकार की महिलाओं से जुड़ी 15 योजनाओं के बारे में उन्हें विस्तार से बताया गया है, जिन्हें उन्हें हर घर जाकर के महिला वोटरों को बताना है। यानी कि चेहरा मोदी, शाह और नड्डा का होगा, लेकिन साल 2024 में बीजेपी के लिए वोट मांगने का जिम्मा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का होगा। महिला मोर्चा की इन कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के बाद उनकी ऑनलाइन परीक्षा भी ली जाएगी, जिसमें सफलता के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा ने इसके तहत 1 लाख महिला कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने का फैसला किया है। इस प्लान के कई लेयर हैं। बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि कब कब, कहां कहां कितना जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन इस प्लान को बनाना क्यों पड़ा, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 3,80,51,000 वोट मिले। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुल पड़े वोट का करीब 42%। पूरे चुनाव में 4,36,51,482 महिलाओं ने वोट डाला। पूरे चुनाव में सिर्फ 59% पुरुषों ने वोट किया तो करीब 63% महिलाओं ने वोट डाला। यानी वोट देने में महिलाएं पुरुषों से 2-4 कदम आगे निकल गई। लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश में पैटर्न रहा है कि 30% से ज्यादा महिलाओं ने जिसे वोट कर दिया उसकी जीत पक्की हो जाती है। बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 36% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। साल 2022 के यूपी विधानसभा के चुनाव से पहले यूपी में करीब 52 लाख नए वोटर्स का नाम जुड़ा। इनमें करीब 29 लाख महिला वोटर्स की संख्या थी और उसमें से भी 50% से ज्यादा वोट अकेले बीजेपी ले गई। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जिस भी पार्टी को महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट मिलता है, जीत भी उसी पार्टी की होती है। आमतौर पर विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा में भी एक समान ही ट्रेंड रहता है। उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के ही फॉर्मूले को बीजेपी दूसरे स्टेट में भी आजमाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार की पूरी जिम्मेदारी वुमेन सेंट्रिक रखने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को बड़ी स्वीकारता प्रदान की है, तो महिलाओं का बड़ा चंक, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, चाहे वो मुसलमानों में पसमानदा बिरादरी का हो, वो कहीं न कहीं मोदी को पसंद कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो भी फिलहाल पॉलिसीज हैं
उसको बेहतर मान रहा है। तो महिलाओं से जो रिस्पॉन्स मिला है भारतीय जनता पार्टी को उसकी चुनावी सियासत में, मुझे लगता है कि उसको और धार देने के लिए अब महिलाओं को फ्रंट पर ज़्यादा लाने की तैयारी है। वुमेन सेंट्रिक फॉर्मूला का मतलब क्या है और ये कैसे काम करेगा? दूसरी पार्टियों के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है या नहीं? दरअसल बीजेपी ने कुछ ऐसी योजनाओं और एक्टिविटी की लिस्ट तैयार की है जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो सके। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें करीब 1,47,00,000 गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना है। इसके अलावा 1,535 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करना भी शामिल है। इसके साथ ही मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बेटियों की शादी में मदद करने की योजना है। सामाजिक क्षेत्रों में बड़े योगदान के लिए दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के प्रति कटिबद्ध है। अभी जब G20 की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी ने ली तो उनका पहला बयान ये था कि मैं विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट में विश्वास करता हूँ, उसी के लिए काम करूंगा। यानी महिला केंद्रित विकास में उनकी घोषणा उन्होंने की थी। और 2014 के बाद अगर आप देखें तो चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर कार्यक्रम हो, जिसमें भ्रूण हत्या से लेके बच्चियों की शिक्षा पर बहुत महत्व दिया, या उसके बाद स्वच्छता अभियान के अंदर शौचालय बनाकर और जो हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके सम्मान की सुरक्षा प्राप्त कर दी। ये समझती हूँ कि देश की महिलाएं ये जानती हैं कि वर्तमान सरकार उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में विश्वास करती है। और आप देखिए, निरंतर हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी कमल मित्र योजना की ट्रेनिंग हिंदी और इंग्लिश भाषाओं के साथ साथ कई रीजनल भाषाओं में भी हो रही है। मकसद एक है, इन योजनाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। यूपी के आंकड़े तो आपने देख लिए, देश में महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 37% था। इसमें बीजेपी को मिले कुल वोट से महिलाओं का वोट प्रतिशत 36% तक था। इसीलिए अप्रैल में कमल योजना शुरू करके बीजेपी 2019 का इतिहास फिर से दोहराना चाहती है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस माइक्रो लेवल पर महिलाओं तक पहुंचने की तैयारी में है और खुद इसका मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है। महिलाओं को लेकर सबसे बड़ा प्रयोग हाल में होने वाले 2 राज्यों के चुनाव में देखने को मिलेगा, पहला कर्नाटक और दूसरा मध्य प्रदेश। प्रियंका गांधी हर राज्य मुख्यालय पर महिला मार्च का नेतृत्व करेंगी। हर महीने हर राज्य में कम से कम 1 या 2 मार्च निकालने की तैयारी है। हर मार्च में पूरे स्टेट की महिलाओं को बुलाया जाएगा। उस राज्य की राजधानी में होने वाले मार्च में हर तबके की महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। प्रियंका गांधी ने महिला वोटर्स के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करने का प्लान बनाया है। इस घोषणा पत्र में महंगाई, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, नौकरी में आरक्षण, गैस सिलेंडर की कीमतें, खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम, दूध और घर के बजट को पॉइंट किया जाएगा। लाभार्थी योजना के तहत महिलाओं को टारगेट करने का प्रधानमंत्री जी का जो ये ख्वाब है, वो इसलिए ख्वाब मैं कहता हूँ, इसलिए सपने कहता हूँ कि सिर्फ सपने दिखाना बंद करना चाहिए। जिस तरह उज्ज्वला योजना के तहत आपने फ्री सिलेंडर जरूर दिया और किया क्या, महंगाई गैस सिलेंडर का इतना बढ़ा दिया है 1100। न महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है, न महिलाओं के ईमानदारी से लाभ जो दिए जाने चाहिए उसकी चिंता है। हर प्रदेश की महिला कांग्रेस से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन सुझावों को तराशने के बाद कांग्रेस घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया जाएगा। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और यहां पर प्रियंका गांधी के जरिए गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा करवाई गई है, जिसके तहत हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया गया है। ऐसा ही वादा मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ भी कहा गया है कि अगर सरकार बनती है तो फिर हर परिवार की महिला मुखिया को 1500 रुपए महीने दिए जाएंगे। 17वीं लोकसभा यानी वर्तमान लोकसभा में 724 महिला उम्मीदवारों को अलग अलग पार्टियों ने टिकट बांटा था, लेकिन उनमें से संसद पहुंची सिर्फ 64 महिला सांसद। उसमें से भी सबसे ज्यादा 40 महिला सांसद बीजेपी की टिकट पर जीत कर आई। कांग्रेस से सिर्फ सोनिया गांधी इकलौती महिला सांसद जीत कर आई थी, जबकि टिकट देने के मामले में कांग्रेस पहले और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। 2019 में कांग्रेस ने 54 तो बीजेपी ने 53 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया। बीएसपी ने 24, तृणमूल कांग्रेस ने 23, लेफ्ट ने 4 और एनसीपी ने 1 महिला उम्मीदवार को उतारा।
बीजेपी इस बार महिलाओं को टिकट देने के मामले में हाथ खोलना चाहती है। वैसे तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद भी अक्सर चर्चा में रहती हैं, फिर चाहे अपने ग्लैमर को लेकर हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। बंगाल के 42 सांसदों में से 11 सांसद महिलाएं हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 15 महिलाओं को टिकट दिया और उनमें से 9 जीतकर संसद पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 18 सांसदों में से सिर्फ 2 महिला सांसद चुनी गई। नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, माला रॉय और महुआ मोइत्रा। टीएमसी की ये सांसद संसद में भी दमदार अंदाज में बोलती हैं और संसद के बाहर भी। यानी बीजेपी के बाद अगर किसी पार्टी की महिला सांसद या उम्मीदवार चर्चा में रहती है तो वो टीएमसी है। हालांकि समाजवादी पार्टी से मैनपुरी से चुनाव जीतकर डिंपल यादव भी संसद पहुंच चुकी हैं, लेकिन महिलाओं के वोट हासिल करने की जैसी प्लानिंग बीजेपी के पास है वैसी शायद किसी के पास नहीं। और यही वजह है कि बाकी तमाम पार्टियां महिलाओं के वोट हासिल करने के मामले में बीजेपी से पिछड़ जाती हैं।